अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप के सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे सारे। तो आज हमारा टॉपिक जो है एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आर्थ्रोपोडा। तो अभी तक हमने खत्म किया है फाइलम एनालिडा तक। कल हमने फाइलम एनालिडा खत्म किया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो भी इस वीडियो को बाद में देखेगा, जब मैं इसको अपलोड करूंगा, तो जो भी इस वीडियो को देखेगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए आप, और जो ये मेरी चैनल है यूट्यूब पर, दैट मींस मीस बायो वर्ल्ड, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज आर्थ्रोपोड्स पर। तो आर्थ्रोपोडा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम, जो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये जो बात है, ये आप अपने दिमाग में रख लोगे, याद रखोगे कि जो सबसे बड़ा वाला फाइलम है एनिमल किंगडम का, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये बात जो मैंने बोली, तो वही बात मैं किस पर लिखूंगा, बोर्ड पर लिखूंगा। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है। और लगभग अभी जितनी भी नेम्ड स्पीशीज अर्थ पर है, जितनी भी हमने डिस्कवर की है स्पीशीज ऑफ एनिमल्स चाहे वो पॉरफेरा हो, कोई भी एनिमल हो, एनिमल की जितनी भी स्पीशीज अभी तक इस अर्थ पर डिस्कवर हुई है, जिनको हमने नाम दिया है, जो नेम्ड स्पीशीज है अर्थ पर, उन नेम्ड स्पीशीज में 2/3, हाँ 2/3 प्रपोर्शन किसका है, 2/3 स्पीशीज ऑफ टोटल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। जो टोटल नेम्ड स्पीशीज है अभी अर्थ पर, उसमें से 2/3 हिस्सा, दैट मींस 2/3, 2/3 जो किसका हिस्सा है, 2/3 स्पीशीज आर बेसिकली आर्थ्रोपोड स्पीशीज। अगर वो 100 है, 100 में 100, अगर वो टोटल में हमारे पास 100 स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्पीशीज हमने अभी तक डिस्कवर की है अर्थ पर, जिनको हमने नाम दिया है, तो 100 में से मैं कह रहा हूं कि 100 में से 2/3 स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करती है। दैट मींस 2/3 मींस वो कितना बन जाता है, आई थिंक इट इज 66%। तो 66% जो स्पीशीज अभी तक हमने नाम जिनको दिए हैं अर्थ पर, दे बिलोंग टू द आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे, और इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है 2/3 आर्थ्रोपोड्स फार्म दे कंस्टिट्यूट, वो कितना उनका हिस्सा कितना है टोटल स्पीशीज जो अर्थ पर अभी नेम्ड है। तो आर्थ्रोपोड्स का कितना हिस्सा है, 2/3 ऑफ टोटल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, टोटल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। तो ऑन अर्थ जितनी भी नेम्ड, टोटल नेम्ड स्पीशीज है अभी तक, जिन स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज को हमने डिस्कवर किया, उनको हमने नाम दिया, उसमें से 2/3 हिस्सा जो स्पीशीज का है वो किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा से वो बिलोंग करता है। और अगर एज ए होल, अगर जनरली हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो लगभग 85% जो टोटल अर्थ पर जो स्पीशीज है, उसमें से 85% स्पीशीज किनसे बिलोंग करती है, आर्थ्रोपोड्स से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे। अब जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, और ये 2/3 ऑफ द टोटल नेम्ड स्पीशीज जो अर्थ पर है, उसमें 2/3 जो भी टोटल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ है, जितनी भी टोटल नेम्ड स्पीशीज अर्थ पर है, उसमें से 2/3 हिस्सा किसका है, आर्थ्रोपोडन स्पीशीज का है। आर्थ्रोपोड स्पीशीज 2/3 उनका जो प्रपोर्शन है वो 2/3 है, दैट मींस व्हिच इज इक्वल टू 66%। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स है, ये मोस्ट सक्सेसफुल arthropod is the most successful phylum, ठीक है, of नॉन कॉर्डेट्स। देखो, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स मींस जिनमें वर्टिबल कॉलमन है, नॉन कॉर्डेट्स मींस जिनमें वर्टिबल कॉलमन नहीं है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा तक, जो हेमिकॉर्डेटा तक आते हैं ना, फॉर एग्जांपल पोरफेरा से स्टार्ट, पोरफेरा से मैं स्टार्ट करूंगा, पोरफेरा, सिंडेरिया, टीनोफोरा,
टीनोफोरा, एनेलिडा, या उससे पहले प्लैटहेलमाइंथस, एस्क्लेहेलमाइंथस, एनेलिडा, मोलास्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स या हेमिकॉर्डेट्स। तो ये सारे किस में आते हैं? दीज आर नॉन कॉर्डेट्स। इनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, इनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में सबसे जो सक्सेसफुल फाइलम है, दैट सक्सेसफुल फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। तो ये आप याद रखोगे, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम कौन है नॉन कॉर्डेट्स में? दैट इज आर्थ्रोपोड्स। अब ये सक्सेसफुल क्यों है? सबसे ये ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स क्यों है? नॉन कॉर्डेट्स में ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स माने जाते हैं आर्थ्रोपोड्स। अब रीजन क्या है? एक तो रीजन है, इनमें क्या होती है, दे हैव देयर इनकी जो दैट मींस वॉकिंग स्पीड है, दे वॉक वेरी फास्ट, दे वॉक फास्ट, दे वॉक वेरी फास्ट। तो ये वॉक बहुत ज्यादा, बहुत तेजी के साथ करते हैं, दे वॉक वेरी फास्ट। जो अभी तक हमने फाइलम्स पढ़े हैं, दे वॉक स्लोली, बट आर्थ्रोपोड्स दे वॉक वेरी फास्ट। और जो जितना तेज भागेगा, सर्वाइवबिलिटी उसमें उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई दीज आर सक्सेसफुल, दे वॉक फास्ट, ये बहुत ही ज्यादा फास्टली वॉक करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये तो सक्सेस का रीजन है इनका, दे वॉक वेरी फास्ट, ठीक है। और अब देखो, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो टर्म है, द टर्म आर्थ्रोपोडा, टर्म आर्थ्रोपोडा, द टर्म आर्थ्रोपोडा जो है, इट वाज गिवन, ये दी है सी वैन बोल्ड ने, सी वैन बोल्ड, ठीक है। सी वैन बोल्ड ने ये टर्म दी है। वैन बोल्ड जो थे, वन बोल्ड, ठीक है, सी वन बोल्ड। अगर दिखाई नहीं देता है तो यही ऐसे, सी वन बोल्ड। तो सी वन बोल्ड ने टर्म आर्थ्रोपोडा दी है, इट वॉज कॉइन्ड बाय सी वन बोल्ड। अब जो ये टर्म आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा टर्म का मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन्स? अगर मैं इसकी मीनिंग निकाल दूं, तो टर्म आर्थ्रोपोडा जो है, अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं, टर्म आर्थ्रोपोडा की बात करूं, तो टर्म आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? इट मीन्स, देखो यहां पर मैं आपको बोलूंगा, हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म हम उठाएंगे, जिससे हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, टर्म आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया और इस टर्म का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द कॉकरोच। मैं कॉकरोच की लिम ले लेता हूं, लिम ऑफ कॉकरोच। अब देखो, दिस इज लिम, टिपिकल लिम ऑफ अ कॉकरोच, कॉकरोच की लिम है। और अगर इस लिम की बात करें तो ये, इसको हम कॉक्सा कहते हैं। दिस इज नोन एज टॉर्चेंटर, दिस इज नोन एज फ्यूमर, टेबिया, टार्सस,
फिर मेटाटार्सस भी होते हैं, ठीक है, फिर क्लास भी होते हैं कभी, तो ये तो जनरल है। तो एक आर्थ्रोपोड की लिम्ब, अगर मैं एक आर्थ्रोपोड की एक लिम्ब टांग ले रहा हूं, तो वो टांग में आप हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि हर कहीं पर देयर आर प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स। यहां पर भी जॉइंट है, यहां पर भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, अनदर जॉइंट इज हियर, दिस इज जॉइंटेड। तो प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, तो ये जॉइंटेड है। तो जॉइंटेड लेग्स, इनमें प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती है। तो वर्ड आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? जॉइंटेड एपेंडेज। देखो एपेंडेज, अगर मैं इस आर्थ्रोपोडा टर्म को आर्थ्रो कर दूं, आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, एपेंडेज, पोडा मीन्स दे आर बेसिकली, पोडा हम फीट को भी कहते हैं, लेकिन पोडा मैंने यहां पर लिख दिया एपेंडेज। व्हाट आर एपेंडेज? एपेंडेज सिंपली मीन्स एनी आउटग्रोथ, एनी आउटग्रोथ, चाहे कोई भी आउटग्रोथ हो जो बॉडी से, आर्थ्रोपोड की बॉडी से निकलेगी, एनी आउटग्रोथ फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, कोई भी आउटग्रोथ बॉडी से निकलेगी, चाहे वो आउटग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ लेग हो, चाहे वो आउटग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फोरलिम्ब हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एंटीने। तो आर्थ्रोपोड्स में चाहे एंटीना हो, चाहे फोरलिम्ब हो, चाहे हिंडलिम्ब हो, ये जो आउटग्रोथ बॉडी से निकलती है, मेन बॉडी से जो ये आउटग्रोथ निकलती है, तो ये सारी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? एपेंडेज, एनी आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। तो कोई भी आउटग्रोथ जो बाहर की तरफ निकल रही है, मेन बॉडी से बाहर की तरफ निकल रही है, चाहे वो हिंडलिम्ब हो, चाहे वो फोरलिम्ब हो, या वो चाहे वो एंटीनास हो, तो वो सारे क्या होते हैं? दे आर जॉइंटेड, दे आर जॉइंटेड, दे आर हैविंग द जॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स। तो आर्थ्रोपोड्स का एंटीना हो वो भी जॉइंटेड होता है, आर्थ्रोपोड्स की टांगे हो वो भी जॉइंटेड होती है, ठीक है। तो दैट मींस हिंडलिम्ब हो, फोरलिम्ब हो, तो इनके जो जॉइंटेड, इनमें प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड एपेंडेज होती है, इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है, क्योंकि इन एनिमल्स में क्या है? इन एनिमल्स में जॉइंटेड एपेंडेज होती है, जॉइंटेड लेग्स होती है, जॉइंटेड एंटीनेज होते हैं। तो ये तो वर्ड मीनिंग थी किसकी? फाइलम आर्थ्रोपोडा की। और इसी वर्ड से जॉइंटेड एपेंडेज आप जब याद रखोगे, तो आपका एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आपने याद रखा कि जो ही आप को कोई बोलेगा आर्थ्रोपोड्स, तो आपको दिमाग में आएगा नहीं, दे पोजेस द जॉइंटेड एपेंडेज, उनमें प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स होती है, चाहे लेग्स हो, चाहे एंटीने हो, दीज आर जॉइंटेड, ठीक है। ये तो हो गया आर्थ्रोपोडा का बेसिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, they are having jointed appendage। तो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स में देखो क्या है, आर्थ्रोपोड्स के एक और मैं बेसिक सा कैरेक्टर लेता हूं यहां पर, दे आर हैविंग किटनियस एक्सोस्केलेटन, किटनियस एक्सोस्केलेटन, इनके पास किटनियस एक्सोस्केलेटन होता है। अब देखो किटनियस एक्सोस्केलेटन हम किसे कहते हैं? काइटिन की एक टफ लेयर होती है इनकी बॉडी के ऊपर, देयर इज अ वैक्सी हार्ड टफ लेयर ऑफ काइटिन, काइटिन की एक टफ लेयर होती है इनकी बॉडी के ऊपर, और अंदर तो इनमें हड्डियां वड्डियां कुछ नहीं होती है, दैट मींस इंटरनल स्केलेटल सिस्टम तो इनमें है ही नहीं, बट एक्सटर्नल स्केलेटन होता है इनमें इन द फॉर्म ऑफ दीज हार्ड स्ट्रक्चर्स। जो हार्डनेस बाय द काइटिन है, काइटिन ने कुछ हार्डनेस इनमें लाई है, हार्ड प्लेट्स इसने बनाए हैं, तो दैट मींस ये जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ से इनमें होता है, अंदर से कोई बोन शोन नहीं होती है, तो इंटरनल स्केलेटन सिस्टम इनमें नहीं होता है, बट दे पोसेस द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मींस हार्ड आउटर कवरिंग, इनमें हार्ड आउटर कवरिंग होती है, that hard outer covering is made up of chitin, chitinous plates। ये chitinous plates बनाता है, तो वही chitinous plates क्या करते हैं? वही chitinous, तो इनमें chitinous plates होते हैं, तो उन्हीं chitinous plates जो एक्सटर्नली इनमें इनकी बॉडी बनी होती है chitinous plates की, ठीक है। काइटिन ने कुछ हार्ड प्लेट्स बना दिए होते हैं ऊपर से इनकी बॉडी पर, तो those are known as chitinous plates, and that
कंस्टिट्यूट द एक्सोस्केलेटन, उसी को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है, किटिनियस एक्सोस्केलेटन। अभी तक आपने ये तो कुछ एक्सोस्केलेटन का कुछ नहीं, अभी तक आपने किसी भी फाइलम में पढ़ा नहीं है, बट आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, दे कंटेन द किटिनियस एक्सोस्केलेटन। अब देखो अगर मैं यहां पर ले लूं एक आर्थ्रोपोड ले लूं, मैं कॉकरोच ही ले लेता हूं। दिस द कॉकरोच बॉडी। तो कॉकरोच की बॉडी अगर मैं ले लूं तो कॉकरोच की बॉडी डिवाइड होती है, हेड, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स और सिंपली कॉकरोच मैं यहां पर लेता हूं, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। तो बॉडी आर्थ्रोपोड्स की बॉडी क्या होती है, दैट इज डिवाइडेड, वो डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, या कभी कभार 2 पार्ट्स में भी डिवाइड होती है, जिसको हम सेफलोथोरैक्स कहते हैं, जहां पर हेड और थोरैसिक फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, अगर 2 ही पार्ट्स होंगे तो 2 पार्ट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज हेड, किसी आर्थ्रोपोड का ये जो हेड है और फिर ये एब्डोमेन है। तो ये जो थोरैसिक है, थोरैसिक बेसिकली कहां से फ्यूज हुआ होता है, थोरैसिक बेसिकली हेड के साथ फ्यूज हुआ होता है, मिला हुआ होता है, तो उसको हम सेफलोथोरैक्स कहते हैं, सेफलोथोरैक्स। तो सेफलोथोरैक्स में क्या होता है, सेफलोथोरैक्स में खाली हेड और एब्डोमेन, दैट मींस हेड और ट्रंक, हेड और एब्डोमेन ही होता है। और हेड रीजन में क्या होता है, हेड प्लस थोरैसिक, हेड प्लस थोरैसिक क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं, उन्होंने एक ही पार्ट बनाया होता है, हेड और थोरैसिक ने एक पार्ट बना दिया और फिर ये एब्डोमेन अलग निकल गया, एब्डोमेन का एक पार्ट और हेड और थोरैसिक का एक पार्ट, तो इसको हम सेफलोथोरैक्स भी कहते हैं। तो या तो 3 पार्ट्स हो सकते हैं आर्थ्रोपोड की बॉडी में, या तो 2 पार्ट्स हो सकते हैं, जिनमें 2 पार्ट्स होंगे हम उसको कहेंगे कि इट इज हैविंग सेफलोथोरैक्स। सेफलोथोरैक्स मींस हेड एंड थोरैसिक आर फ्यूज्ड एंड देयर इज अनदर पार्ट दैट इज नोन एज एब्डोमेन। अब अगर मैं यहां पर बात करूं हेड, थोरैसिक और एब्डोमेन की 3 पार्ट्स हैं इसकी बॉडी के, कॉकरोच की बॉडी के, तो जो थोरैक्स रीजन होता है, द मिडिल रीजन, जिसको हम थोरैक्स रीजन कहते हैं, ये थोरैक्स रीजन भी डिवाइड हुआ होता है इनटू रीजन्स, 3 हिस्सों में ये बटा हुआ होता है। वन इज नोन एज प्रोथोरैक्स, दूसरा मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो 3 पार्ट्स हैं किसके, थोरैसिक, मेसो, मेटा एंड प्रो। तो थोरैसिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रो, मेसो एंड मेटा। ठीक है, थोरैक्स के 3 पार्ट्स हैं, प्रो, मेसो एंड मेटाथोरैसिक, 3 पार्ट्स। अगर एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में देखो, एब्डोमेन में भी यही है, सेगमेंटेशन अगर मैं बात करूं तो सेगमेंटेशन इनकी क्या होती है, दे आर हैविंग ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें होती है, बट इनमें एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होती है, इंटरनली इनमें सेगमेंटेशन नहीं होती। तो बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी क्या है, बॉडी के 3 पार्ट्स है, और बॉडी क्या है, बॉडी सेगमेंटेड है। तो यहां पर मैं एक और कैरेक्टर लिखूंगा, बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। और कौन सी सेगमेंटेशन, इनमें भी ट्रू सेगमेंटेशन देखने को हमें मिलती है, दे आर हैविंग ट्रू सेगमेंटेशन, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन होती है। और ट्रू सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज ट्रू सेगमेंटेशन, अगर एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड हो और एडल्ट भी सेगमेंटेड हो, दैट इज नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। तो इनमें भी ट्रू सेगमेंटेशन होती है, दैट मींस दे पोसेस द मेटामेरिज्म, लेकिन इनमें खाली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल नहीं होती है। एनालिड्स में एक्सटर्नल भी थी, इंटरनल भी है, बट इनमें खाली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, दे पोसेस ओनली द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इनमें खाली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। तो ट्रू सेगमेंटेशन है बट ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दे आर हैविंग ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। तो चलिए आगे चले हम, तो यहां पर हम देख रहे थे, अभी मैं इसकी बात कर रहा था यहां पर। तो जो एब्डोमेन है, अगर मैं एब्डोमेन का एक सेगमेंट यहां से निकाल दूं, अगर एब्डोमेन का ये सेगमेंट मैं बाहर निकाल दूं, सेगमेंट वन ऑफ द सेगमेंट में रिमूव कर दो एब्डोमेन का, ये मैंने सेगमेंट एक निकाल दिया,
तो इस सेगमेंट पर क्या होते हैं, काइटिन, इस पर काइटिन डिपॉजिट हुआ होता है, काइटिन ने प्लेट्स बनाए होते हैं, ऊपर से एक प्लेट है, यहां से नीचे से भी यहां एक प्लेट है, काइटिन का एक प्लेट, साइड से भी प्लेट है, यहां से भी प्लेट है। तो हर किसी सेगमेंट में काइटिन के प्लेट्स होते हैं, और बिटवीन द काइटिन प्लेट्स, अगर मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा सा बड़ा इसको बना दूं जो आपको अच्छे से समझ आए, तो मैंने यहां पर एक सेगमेंट रिमूव कर दिया है, किस, कहां से, एब्डोमेन, ये सेगमेंट, वन ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द एब्डोमेन आई रिमूव, और मैं जब देख रहा हूं तो इसमें क्या है, ऊपर से एक प्लेट है काइटिन का, काइटिन का ये प्लेट है ऊपर, अनदर प्लेट काइटिन का, किटनियस प्लेट नीचे है, ये भी किटनियस प्लेट है, ठीक, यहां से भी एक प्लेट है, यहां से भी एक प्लेट है। तो हर कहीं से, हर सेगमेंट जो है, सेगमेंट, हर कोई सेगमेंट जो है दैट इज बाउंडेड बाय किटनियस प्लेट्स। तो ये है किटनियस प्लेट्स, काइटिन के बने हुए प्लेट्स, किटनियस प्लेट्स। इन किटनियस प्लेट्स को हम सिक्लराइड्स कहते हैं, सिक्लराइड्स, दीज किटनियस प्लेट्स आर नोन एज सिक्लराइड्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सिक्लराइड्स। क्या कहते हैं इनको, इन काइटिन के प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, सिक्लराइड्स। व्हाट आर काइटिन प्लेट्स, काइटिन प्लेट्स आर सिंपली द हार्ड स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन के हार्ड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, हर किसी सेगमेंट पर, इसकी बॉडी पर यही काइटिनस प्लेट्स लगे हुए होते हैं, बाहर, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से ही इसकी बॉडी पर किटनियस प्लेट्स लगे होते हैं। इन किटनियस प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, सिक्लराइड्स। अब देखो, between the sclerites, in between the किटनियस प्लेट्स, यहां पर at the corners, यहां पर मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये हर कोई सेगमेंट फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, इसलिए यहां पर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोपोडल मेम्ब्रेन, तो यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज, क्योंकि ये रेस्पिरेशन आराम से कर सके, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, वरना ये टाइटली बाउंड, ये सेगमेंट्स टाइटली बाउंड रह जाते हैं, बट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन प्लेट्स में। तो इन प्लेट्स के दरमियान जो होता है, एट कॉर्नर्स, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है और रेस्पिरेशन में भी मदद करती है, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन ये हो गई, तो इनको हम किटनियस प्लेट्स कहते हैं, और यही इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जिसको हम किटनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है, किटनियस एक्सोस्केलेटन है, और ये किटनियस प्लेट्स जो है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज किटनियस प्लेट्स आर नोन एज सिक्लराइड्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो डॉर्सल साइड से, जो स्क्लेराइड डॉर्सल साइड से होता है, फॉर एग्जाम्पल, जो देखो दो सरफेसेस है, मेरी भी दो साइड्स है, ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, देयर आर टू साइड्स। तो इसी तरीके से इस कॉकरोच में भी क्या है, दिस इज डॉर्सल साइड, इसको हम जो ऊपर वाला साइड कहेंगे, दिस इज डॉर्सल साइड, और ये जो नीचे वाला साइड है, दिस इज वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड से जो स्क्लेराइड्स, वेंट्रल साइड से जो किटनियस प्लेट्स होते हैं, वेंट्रल साइड से जो किटनियस प्लेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिटर्ना, सिटर्ना, किटनियस प्लेट्स ऑन वेंट्रल साइड। मैं यहां पर लिखूंगा किटनियस प्लेट्स, किटनियस प्लेट्स मींस स्क्लेराइड्स, ठीक है, किटनियस प्लेट्स उनका नाम क्या है, बेसिकली सिक्लेराइड्स। तो वेंट्रल सिक्लेराइड्स को क्या कहते हैं हम, वेंट्रल सिक्लेराइड्स आर नोन एज स्टर्न। जो नीचे जो वेंट्रल साइड से सिक्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, किडनीस पैलेटस जो वेंट्रल साइड से प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टर्नम कहते हैं। while as जो डॉर्सल साइड से जो डॉर्सल साइड से ये फॉर एग्जांपल दिस इज ऑन द डॉर्सल साइड, ये किडनीस पैलेट कहां से साइड है, डॉर्सल साइड से। तो इस किडनीस पैलेट, इस सिक्लेराइड को मैं क्या कहता हूं, टर्गम, टर्गम
दिस इज द डॉर्सल स्क्लेराइड, डॉर्सल स्क्लेराइड। तो डॉर्सल स्क्लेराइड्स को मैं क्या कहता हूं, टर्जम। टर्जम हम डॉर्सल स्क्लेराइड को कहते हैं, वाइल एज वेंट्रल स्क्लेराइड को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल स्क्लेराइड को हम वेंट्रल स्क्लेराइड, यहां थोड़ा ठीक है ये। तो वेंट्रल स्क्लेराइड को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल स्क्लेराइड को हम स्टर्नम कहते हैं, वाइल एज डॉर्सल स्क्लेराइड को हम क्या कहते हैं, टर्जम। ठीक है, तो टर्जम और स्टर्नम आपको आया समझ। तो एक्सोस्केलेटन आई थिंक आपको आया समझ के, जो एक्सोस्केलेटन होता है, किडनीस एक्सोस्केलेटन क्या होता है और ये स्क्लेराइड्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो किडनीस प्लेट्स या स्क्लेराइड्स जिनको हम कहते हैं, बेसिकली ये किसके काम आते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं। ये आर्थ्रोपोड्स जो ये एनिमल्स है, इनको ये प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इनको करते हैं। ठीक, यहां तक तो ये हो गया। तो मेन हमने कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स इनके पार्ट डाले कि इनकी बॉडी क्या होती है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में पाई जाती है एक्सटर्नल, बट एक्सटर्नली इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इंटरनली इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। और हमने पढ़ा कि इनमें आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो एंटीना हो, चाहे वो हिंड लिम्ब हो, चाहे वो फोर लिम्ब हो, दोज लिम्ब्स और दोज एंटीनेज आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं या 2 पार्ट्स इनकी बॉडी में होते हैं। हेड, 3 पार्ट्स अगर मैं बात करूं तो हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। ठीक है, अगर 2 पार्ट्स होंगे तो उसमें 2 पार्ट्स में हेड और ट्रंक होता है, दैट मींस हेड और एब्डोमेन होता है। हेड, जो हेड वाला रीजन होता है, हेड और जो थोरैसिक होता है, वो हेड और थोरैसिक क्या हुआ होता है, फ्यूजन हुआ होता है। और जो ट्रंक पार्ट है, दैट मींस एब्डोमेन पार्ट। तो 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं या 3 पार्ट्स इनकी बॉडी में हो सकते हैं। तो जब 2 पार्ट्स इनमें होंगे तो दैट इज नोन एज सेफलोथोरैक्स। सेफलोथोरैक्स मींस हेड और थोरैसिक फ्यूज्ड है। ठीक है, दैट इज नोन एज सेफलोथोरैक्स डिविजन्स। और या तो 3 पार्ट्स इनकी बॉडी में हो सकते हैं, हेड, थोरैसिक और एब्डोमेन। फिर मैंने कहा कि जो थोरैसिक रीजन होता है, थोरैसिक रीजन के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रो, मेसो एंड मेटाथोरैक्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इनमें प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन होती है, और वो एक्सोस्केलेटन जो वेंट्रल साइड से होता है, वो किडनीस प्लेट्स जो वेंट्रल साइड से होते हैं उनको हम स्टर्नम कहते हैं, जो डॉर्सल साइड से किडनीस प्लेट्स होते हैं उनको हम टर्जम कहते हैं, और ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे आर्थ्रोपोड्स के, जैसे कि हम लेते हैं बाकी फाइलम्स के, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ले। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अब देखो इसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं बस लिख रहा हूं यहां पर, आप दिमाग में ही सोच लीजिए कि इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या हो सकती है। तो अभी तक हमने प्लैटिहेल्मिन्थस पढ़े हैं, अभी तक हमने एस्क्लेहेल्मिन्थस पढ़े हैं, अभी तक हमने एनालिडा पढ़ा है। तो कल ही मैंने एनालिडा पढ़ाया है आपको, तो मैंने बोला है एनालिडा में क्या होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, गुड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये अब आगे चले। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में थी, ऑर्गन लेवल किस में थी, प्लैटिहेल्मिन्थस में। टिश्यू लेवल किस में थी, सिंडेरियंस एंड टिनोफोरियंस में। ठीक है, और सेलुलर ग्रेड किस में था, पोरफिरा में। और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कहां से स्टार्ट हुआ, एस्क्लेहेल्मिन्थस में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड स्टार्ट हुआ। ऑर्गन ग्रेड किसका था, प्लैटिहेल्मिन्थस का। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड एस्क्लेहेल्मिन्थस से लेकर अप टू कॉर्डेट्स चलेगा। तो इसमें भी ये जो आर्थ्रोपोडा है, तो इसमें भी क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें है। ये आप कैरेक्टर याद रखोगे। और उसके बाद क्या हम लेते हैं, बॉडी सिमेट्री। तो क्या हो सकती है इनकी सिमेट्री, गुड, बाइलेटरल, शाबाश। यहां पर इनकी क्या सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। जरा मुझे आप बोलो कि रेडियल सिमेट्री किस किस फाइलम में है। देयर आर ओनली 3 फाइलम्स, 3 ऐसे फाइलम्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को हमें मिलती है। जरा कौन कौन सा है वो, एक तो है सिंडेरियंस, दूसरा है टिनोफोरा, और तीसरा इकाइनोडर्मेटा। ये आप याद रखिएगा। 3 आपको खाली 3 फाइलम्स याद रखने हैं कि उनमें रेडियल सिमेट्री है, बाकी में बाइलेटरल सिमेट्री है, और पोरफिरा में एसिमेट्री है। सिंपल सी बात है। तो बाइलेटरल सिमेट्री
इसमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है, while as टिनोफोरा, सिंडारियंस एंड इकोनोडर्मेट्स उनमें क्या है, रेडियल सिमेट्री है, और पोरफेरा में क्या है, एसिमेट्री, दे आर नॉट हैविंग एनी सिमेट्री। अब उसके बाद एक और कैरेक्टर हम लेंगे, दैट इज बॉडी प्लान। अब क्या हो सकता है इनका बॉडी प्लान, कल मैंने एनालीडा पढ़ाया, एनालीडा में कौन सा बॉडी प्लान था, ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान। तो अब एनालीडा से आगे जो भी हम चल रहे हैं, ट्यूब विद द ट्यूब बॉडी प्लान ही आएगा। तो इनका बॉडी प्लान भी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो अगर ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है इनका, देन एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। तो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो चुकी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसमें एनस एज वेल एज माउथ होता है, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है इनमें। और इसके बाद एक और कैरेक्टर हम लेंगे, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स अब क्या हो सकते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, गेट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटिहेल्मिन्थ से लेकर ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें एक्टोडर्म, कौन कौन सी जर्म लेयर होगी, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स है, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सीलोम, सीलोम हम लेंगे, तो दे आर ट्रू सीलोमेट्स। ये क्या है, ये ट्रू सीलोमेट्स है, इनके पास ट्रू सीलोम होती है, ट्रू सीलोम। जरा मुझे बोला आप, ट्रू सीलोम किसको कहते हैं, ट्रू सीलोम वो वाली सीलोम होती है जो कंप्लीटली लाइन हुई होती है बाय द मेसोडर्म। और मैंने कहा था कि सीलोम भी 2 किस्म की होती है, एक तो शाइजोसीलोम और दूसरी एंटीरियोसीलोम। तो ये इनमें कौन सी सीलोम होती है, शाइजोसीलोमेट्स, दे आर शाइजो, दे आर हैविंग शाइजोसीलोम। इनकी जो सीलोम बनती है, ट्रू सीलोम कैसे बनती है, शाइजोसीलोमिक तरीके से, शाइजोसीलोमेट्स। तो ये आप याद रखो, सीलोम, दे आर हैविंग ट्रू सीलोम लाइनेड बाय कंप्लीटली बाय द मेसोडर्म, बट ट्रू सीलोम कैसे बनी है, बाय द शाइजोसीलोमेट्स बेसिकली ये होते हैं, सुप्रेटिका मेसोडर्म से बनी है वो सीलोम। तो शाइजोसीलोमेट्स ये है। आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। आई थिंक अभी टाइम कितना हो गया है क्लास का, इट इज 33 मिनट्स। होप कि 1 घंटे तक मैं इसको कंप्लीट कर दूं, सो वी विल मूव अ लिटिल बिट फास्ट। अब देखो एक और चीज मैं यहां इनका बोलूंगा। अब देखो इनमें होता क्या है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चलो सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे बोलूंगा, चलो थोड़ा सा यहां पर बोलता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है ओपन। कल हमने एनालिटिस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, बट इनमें आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बना रहा हूं, ये मैं कॉकरोच उठा रहा हूं, दिस इज कॉकरोच, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। अब देखो इसका जो इसकी जो बॉडी है, अब यहां से इसको मैं ऐसे ही कर दूंगा, सिंपली मैं ऐसे बना दूं। यहां से इसकी बॉडी में हार्ट, डॉर्सल साइड से हार्ट होता है इसकी, थर्टीन चैम्बर्ड हार्ट है इसका, ठीक है,
डॉर्सल साइड से 13 चैम्बर्ड हार्ट। कॉकरोच के पास कितना है? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। और लास्ट में यहां पर ये ब्लड जो है, ब्लड इन चैम्बर्स से गुजर कर कहां पहुंचता है? इस वाले चैम्बर। और जब ये यहां तक पहुंचता है, हेड रीजन तक पहुंचता है, तो यहां पर ये आउट कर देता है इस ब्लड बाहर। और ये ब्लड जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज माउथ, यहां पर ये माउथ है, और ये क्या है इसकी? ये दिस इज फोरगट, दिस इज मिडगट, एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, एंड दिस इज हिंडगट। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो गट होती है, इसकी 3 पार्ट्स होते हैं उसमें, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो देखो ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, यहां पर 13 चैम्बर्ड हार्ट है, 13 चैम्बर्ड हार्ट से यहां से ब्लड आया, तो ब्लड यहां से हार्ट से निकल गया, और वो अब ब्लड वेसल्स में नहीं चलेगा, वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है इनटू द ओपन स्पेसेस, और यहां बॉडी कैविटी में ये यहां से ये ब्लड यहां आ जाएगा, बॉडी कैविटी में फैल जाएगा, खाली जगह जो बॉडी में होती है वहां पर फैल जाएगा। तो दैट मींस इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, इस कॉकरोच के जो ऑर्गन्स है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो या कोई और ऑर्गन हो, वो कंप्लीटली बाथ में होते हैं, दे आर कंप्लीटली बाथड इन द ब्लड, वो ब्लड में नहा रहे होते हैं। तो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है? इसके इर्द गिर्द ब्लड है, एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द ब्लड है। तो ये जहां से ये ब्लड है, ये सीलोम है, तो इस सीलोम में अभी क्या है? ब्लड है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हीमोसीलोम, हीमोसीलोम। तो इनमें ट्रू सीलोम तो होती है, बट दैट सीलोम इज फिल्ड विद द ब्लड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हीमोसीलोमेट्स, हीमोसीलोमेट्स। इनमें जो सीलोम होती है दैट इज फिल्ड विद द ब्लड, हीमोसीलोमेट्स। 13 चैम्बर्ड हार्ट, और हार्ट से डायरेक्टली, मैंने कहा था ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ये हार्ट है, हार्ट से फॉर एग्जांपल ये पहुंच गया, दिस आर 13 चैम्बर्स का हार्ट है, ऐसे दिस इज द 13 चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज 13 चैम्बर्ड हार्ट फॉर एग्जांपल। तो ब्लड यहां से निकल रहा है और यहां से बाहर आ रहा है डायरेक्टली इनटू द ओपन स्पेस, डायरेक्टली इनटू ओपन स्पेस। तो ये ब्लड वेसल्स के जरिए नहीं चल रहा है, कंप्लीटली ये क्लोज्ड, जैसे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं बोलूं, हार्ट से ब्लड निकला थ्रू द ब्लड वेसल्स, एंटर्स इनटू ऑर्गन, वहां पर फिर से बाहर निकल गया ब्लड इन द फॉर्म ऑफ वेसल, और वो डायरेक्टली किस में गई? इनटू द बैक इनटू द हार्ट। तो दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट यहां से हार्ट से तो ब्लड निकला इनटू द ओपन एरिया, ओपन स्पेस में निकला वो, दिस इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इनमें जो सीलोम होती है, सीलोम इज नोन एज हीमियोसीलोम। हम इसको हीमियोसीलोम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सीलोम में क्या भरा हुआ होता है? ब्लड। और इसका जो ब्लड होता है, जो आर्थ्रोपोड्स या कॉकरोच का जो ब्लड होता है, ब्लड इज कलरलेस। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज कलरलेस। इनका ब्लड क्या होता है? कलरलेस। उसमें देयर इज नो पिगमेंट, कोई हीमोग्लोबिन वीमोग्लोबिन का कोई पिगमेंट नहीं होता है, एरिथ्रोक्रोनिन बोनिन कुछ नहीं होता है, ब्लड इज कलरलेस, इसलिए हम इसको हीमोलिम्फ भी कहते हैं। ब्लड इज कलरलेस एंड इज नोन एज हीमोलिम्फ। ब्लड कलरलेस होता है कॉकरोच का एंड इज नोन एज हीमोलिम्फ। अब क्यों ये ब्लड में पिगमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको देखो, इसकी जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड का इसमें कोई भी काम नहीं होता है। इसमें खाली डायरेक्ट होम डिलीवरी होती है। वो मैं आपको बोलूंगा कि होम डिलीवरी कैसे होती है, ऑक्सीजन डायरेक्टली इसमें कैसे जाता है टुवर्ड्स द सेल्स। ऑक्सीजन यहां डिपेंडेंट नहीं है किस पर? ब्लड पर, पिगमेंट पर, क्योंकि पिगमेंट ही बाइंड करता है ऑक्सीजन को और फिर उसको कैरी करता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है तब जाके वो कैरी हो जाता है इन आवर बॉडी। लेकिन इसमें जब पिगमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू चल ही नहीं रहा है,
तो पिगमेंट की कौन सी जरूरत है इसको, दैट इज व्हाई इट इज नॉट हैविंग एनी पिगमेंट एंड इट्स ब्लड इज कलरलेस। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा, ये क्लियर हुआ हो। अब देखो यहां पर मैं आपको बताता चलूं इनका रेस्पिरेशन जो है, चलो ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो इनकी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं आर्थ्रोपोडा। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। कितने क्लासेस में डिवाइड हुआ है ये? 7 क्लासेस, 7 क्लासेस में ये डिवाइड हुआ है। बट अभी मैं 3 मेन क्लासेस यहां पर लूंगा जो इंपॉर्टेंट है। 3 मेन क्लासेस में यहां पर लूंगा, सारे 7 क्लासेस में यहां पर नहीं लूंगा, मैं खाली 3 क्लासेस यहां पर लूंगा। एक तो मैं क्रस्टेशिया, और मैं इंसेक्टा, आर्किनीडा। तो 3 क्लासेस मैंने ले लिए। ऑन्कोफ्लोरा जो है या डिप्लोडा, वो मैं बाकी 4 क्लासेस में नहीं लूंगा, अभी 3 मेन क्लासेस में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 मेन क्लासेस आप याद रखोगे। आपको सारे 7 क्लासेस याद नहीं रखनी है, ना तो आपके सिलेबस में क्लासेस दिए गए हैं, बट यहां ये क्यों मैं ले रहा हूं, ये 3 क्लासेस क्यों मैं ले रहा हूं, बिकॉज इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बोलूंगा। क्रस्टेशिया, अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूं तो आर्थ्रोपोड्स जो है ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी ये रहते हैं। तो क्रस्टेशिया जो है, ये क्रस्टेशिया, ऑल दीज आर्थ्रोपोड्स आर हैविंग दे आर हैविंग एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहां इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। ऑल दीज मेंबर्स ऑफ द क्रस्टेशिया क्लास आर एक्वेटिक। इंसेक्टा टेरेस्ट्रियल है, आर्किडाइना टेरेस्ट्रियल है, तो इसका दीज ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक। सारे क्रस्टेशिया के सारे मेंबर्स क्या है? एक्वेटिक है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल मैं एक देता हूं, क्रस्टेशिया प्रॉन, प्रॉन इसमें आता है, या क्रैब, प्रॉन को हम पैलेमून कहते हैं, या क्रैब, किंग क्रैब भी इसमें आता है। ठीक है, क्रस्टेशिया। इंसेक्टा, अब जो इंसेक्टा है, देखो इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन है? इंसेक्टा। इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, ये आप याद रखो। और आर्किडाइना, देखो इंसेक्टा में कौन आते हैं, जो भी आप देखोगे, चाहे आप मॉस्किटो देख रहे हो, चाहे आप आंट देख रहे हो, चाहे आप ये बटरफ्लाइज देख रहे हो, तो दे कम्स अंडर द इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा जो है लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल फाइलम है। और इंसेक्टा मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो इंसेक्टा में बटरफ्लाइज एग्जांपल है, इंसेक्टा में कॉकरोच एग्जांपल है। ठीक है, और आर्किडाइना में पता है कौन आते हैं? आर्किडाइना में आ जाते हैं स्पाइडर्स जो है, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, वो किस में आते हैं? आर्किडाइना में आते हैं। अब देखो यहां, अब थोड़ा सा हम लेंगे इनका, तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे इनके जो अभी हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, जो हमें रह गए हैं, तो वो इन पर मैं पढ़ाऊंगा आपको इन 3 क्लासेस पर। तो अगर हमने कहा कि क्रस्टेशियंस दे आर ऑलमोस्ट एक्वेटिक, ये सारे ऑलमोस्ट नहीं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब देखो, अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं,
या एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन पहले मैं लेता हूं। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस दे एक्सक्रीट थ्रू एंटेनरी और ग्रेन ग्लैंड्स। तो एक्सक्रीशन कहां से होती है? एंटेनरी ग्लैंड्स, एंटीना, ये जो एंटीना होता है, क्लियर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेड। तो ये एंटीना जो है, एंटीना के यहां पर ग्लैंड्स होते हैं, तो वहां से एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, वहां से एक्सक्रीशन हो जाता है। तो उन ग्लैंड्स को हम एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। तो क्रस्टेशियंस, तो एक्सक्रीशन जो आर्थ्रोपोड्स में होता है, या तो वो एंटेनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड से हो जाएगा। तो ग्रीन ग्लैंड्स में किससे होता है? क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड से होता है। इंसेक्टा में अगर मैं बात करूं तो इंसेक्टा में जो एक्सक्रीशन हो जाता है वो हो जाता है थ्रू मालफैजियन टैब्यूल्स। अब मैं आपको बोलूंगा ये मालफैजियन टैब्यूल्स होते क्या है। और आर्किडाइना में भी कॉक्सल और मालफैजियन टैब्यूल्स से होता है। देखो, कॉक्सल और मालफैजियन टैब्यूल्स से एक्सक्रीशन, वाया एक्सक्रीशन इन्हीं के जरिए हो जाती है। तो एक्सक्रीशन या तो एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड से हो जाएगी। तो क्रस्टेशियंस में एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड से हो जाती है। तो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द एंटीना, तो उनको हम ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, और एंटेनरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो वहीं से एक्सक्रीशन हो जाती है। तो इंसेक्टा में क्या हो जाता है? मालफैजियन टैब्यूल्स। मालफैजियन टैब्यूल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द एक्सक्रीशन पर्पस। और आर्किडाइना में भी कॉक्सल या मालफैजियन टैब्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जहां से वो एक्सक्रीशन कर देता है। अब देखो यहां पर मालफैजियन टैब्यूल्स, अगर मैं यहां पर बना दूं, ये है कॉकरोच का हेड फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी बॉडी है, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल माउथ हो गया, ये गिजार्ड, तो ये हो गया इसका, दिस इज फोरगट। उसके बाद now this is midgut and now this is hindgut। तो इसकी गट जो है, गट के 3 पार्ट्स है, फोरगट, फिर है मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट और ये मिडगट और हिंडगट के दरमियान यहां पर, हाँ, बाउंड्री पर, यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, क्लस्टर और बंच ऑफ ट्यूब्स, तो जिनको हम मालफैजियन ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है, मालफैजियन ट्यूब्स। तो मालफैजियन ट्यूब्स होते हैं बिटवीन द मिडगट एंड हिंडगट। बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट देयर आर क्लस्टर ऑफ ट्यूब्स नोन एज मालफैजियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो मालफैजियन ट्यूब्यूल्स है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करती है, उसके बाद वहां कहां छोड़ देती है? इनटू द हिंडगट, और ये थ्रू द एनस एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है, ठीक। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मालफैजियन टैब्यूल्स एक्सक्रीशन में मदद करती है, और उसके बाद ये हिंडगट में ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को छोड़ देती है, और वो थ्रू द एनोड पोर बाहर निकल जाता है। तो दिस वाज अबाउट द मालफैजियन टैब्यूल्स। अब देखो, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, तीनों क्लासेस में रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, आर्किडाइना, इंसेक्टा और यहां पर क्रस्टेशिया, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो देखो, रेस्पिरेशन क्रस्टेशिया में थ्रू द, इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इट इज बुक गिल्स, हाँ, ठीक है। इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है? थ्रू बुक गिल्स। एक बुक लाइक होते हैं, गिल्स ही होते हैं, बट दे आर लाइक बुक, जस्ट लाइक दिस। तो बुक गिल्स से इनकी रेस्पिरेशन होती है। तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्थ्रोपोडन्स में,
Book gills is one of the specialized structure through which the respiration takes place in arthropods. तो आर्थ्रोपोड्स में या तो बुक गिल से रेस्पिरेशन हो जाएगी, और बुक गिल से किन की रेस्पिरेशन होती है? क्रस्टेशियंस की। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होती है थ्रू ट्रैकिया, इनमें थ्रू ट्रैकिया हो जाती है। तो कॉकरोच में, कॉकरोच किसका मेंबर है? इंसेक्ट का। तो कॉकरोच में कैसे होती है? थ्रू ट्रैकिया, रेस्पिरेशन ऑकर्स वाया ट्रैकिया। और आर्किडायनस में एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज बुक लंग्स। बुक लंग्स स्ट्रक्चर होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, इनमें ट्रैकिया हो जाता है और इनमें बुक गिल्स होते हैं, ठीक। और देखो, क्योंकि ये क्या है? एक्वाटिक है, तो गिल्स से ही रेस्पायर करेंगे, ठीक है। तो इनमें बुक गिल्स होते हैं, इनमें ट्रैकिया होता है, इनमें बुक लंग्स होते हैं। अब देखो यहां पर मैं ये भी जस्ट लाइक एज, ये लंग भी होता है बट जस्ट लाइक एज बुक, जस्ट लाइक एज दिस लंग इज जस्ट लाइक एज बुक, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बुक लंग। तो अब देखो यहां पर ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो है, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स में जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉकरोच, ये कॉकरोच है, दिस इज अ कॉकरोच। ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच का एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन क्या? बॉडी, मैं सिंपली बॉडी कहूंगा। जो बॉडी होती है, बॉडी में ऐसे 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 पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं। These pores are known as spiral cells। ऐसे छेद होते हैं इसकी, हर किसी सेगमेंट में हर छेद होता है, हाँ, पियर्ड, दो दो छेद होते हैं, यहां से भी और वहां से भी, ठीक है। तो ये इस वाला साइड है, ये मैं ये वाला साइड दिखा रहा हूं, तो उस वाली साइड भी ऐसे ही होंगे, हर किसी सेगमेंट में, हर किसी एब्डोमिनल सेगमेंट में ऐसे छेद पाए जाते हैं। तो दीज आर नोन एज स्पायरा सेल्स। इन छेद को हम क्या कहते हैं? इन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्पायरा सेल्स। अब देखो स्पायरा सेल से क्या हो जाता है? दिस द स्पायरा सेल, ये एक छेद है। अब इन छेदों से ऐसे ट्यूब्स निकल जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं, ऐसे ट्यूब्स। अब इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो ये स्पायरा सेल है, स्पायरल सेल से एक ट्यूब निकल गया, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। ये स्पायरा सेल है, तो इससे एक ट्यूब निकल गया, दैट इज नोन एज स्पायरा सेल। और ये जो ट्यूब है, अब ये ट्यूब यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दीज स्ट्रक्चर्स, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम में ट्रैकिया होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? इनटू ब्रोंकाइस। तो यहां पर ये ट्रैकिया कन्वर्ट हो गया इनटू ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स। और ये ट्रैक्यूल्स डायरेक्टली कनेक्ट हुए होते हैं विद द टिश्यूज। टिश्यूज में सेल्स होती हैं, तो ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं किसके? टिश्यूज और सेल्स के। अब देखो डायरेक्ट होम डिलीवरी आती है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज और द सेल्स। स्पायरल सेल से ऑक्सीजन अंदर आया, कहां चला गया? इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स से डायरेक्टली वो सप्लाई करता है किनको? टुवर्ड्स द टिश्यूज और सेल्स। टिश्यूज और सेल्स डायरेक्टली ऑक्सीजन को टेक करती है थ्रू द ट्रैकिया, थ्रू ट्रैक्यूलर और ट्रैकियल सिस्टम से। तो दैट मींस, दैट इज व्हाई इनके ब्लड में कोई पिगमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि ब्लड का कोई रोल ही नहीं है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन डायरेक्टली स्पायरल सेल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू अंदर आ जाता है, वो डायरेक्टली कहां चला जाता है? इनटू द टिश्यूज और इनटू द सेल्स, ठीक है।
तो ये तो हो गया, इसको इस वाले सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इट इज फाउंड इन द कॉकरोच इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा में, ट्रैकियल सिस्टम, इसको हम ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। और इंसेक्टा में भी क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंटीनास, इसमें भी पेयर ऑफ एंटीनास प्रेजेंट होते हैं, इन वाले एनिमल्स में भी पेयर ऑफ एंटीनास होते हैं। और क्रस्टेशिया में 2 पेयर्स ऑफ एंटीनेस होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीनेस आर प्रेजेंट। तो बात करें अब आर्किडाइना की, इट इज 55 मिनट्स हो गए हैं। आर्किडाइना में स्कॉर्पियंस आते हैं, ये मैंने आपको बोला है। और आर्किडियंस बुक लंग्स और ये रेस्पिरेशन बुक लंग्स से करते हैं, और ये एक्सक्रीशन कॉक्सलार दीज कॉक्सलार मार्फिजन टैब्यूल्स ये एक्सक्रीशन करते हैं। और इनमें देखो एक और कैरेक्टर इनमें क्या है, चिलिसिरी फोर्सेप लाइक, इनके टांगों पर फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो दोस फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज चिलिसिरी, फोर्सेप लाइक structures present on legs, those are known as chelicerae। और ये chelicerae किसके काम आते हैं, प्रे को पकड़ने के लिए, to capture prey। और इनकी लेग्स पर फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, those forceps like structures are known as chelicerae। और इनमें देखो, इनमें इनकी बॉडी में 2 ही डिविजन्स होते हैं, इनको हम सेफलोथोरैक्स, दे आर हैविंग सेफलोथोरैक्स, दैट मींस इनका हेड और एब्डोमेन, हेड और ट्रंक, इनकी बॉडी 2 ही डिविजन्स होते हैं, हेड और ट्रंक। हेड और थोरैसिक फ्यूजन हुआ होता है, वो ट्रंक इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें एग्जांपल है स्पाइडर्स की, स्कॉर्पियंस और इंसेक्टा में बहुत सारी एग्जांपल है। इंसेक्टा में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कॉकरोच एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल है लेपिसीमा, जिसको हम सिल्वर फिश कहते हैं, सिल्वर फिश। और इंसेक्टा में देखो क्या है, इंसेक्टा एक ऐसा फाइलम है जिसमें प्रेजेंस ऑफ विंग्स होती है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंसेक्टा एक ऐसा फाइलम है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो इंसेक्टा के हैं उनमें, दैट मींस 80% ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा दे आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ विंग्स। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज बोलूंगा, लेपिसीमिया, जिसको हम सिल्वर फिश कहते हैं, लेपिसीमा सिल्वर फिश, या फिर लेपिसीमा सिल्वर फिश जिसको हम कहते हैं, तो ये विंगलेस होता है, इट इज विंगलेस। और एक और एग्जांपल है, कॉकरोच हो गया, लेपिसीमिया हो गया, कोकीडा जो रातों को क्या करता है, वो कुछ, अच्छा कोकीडा को छोड़ो, लेपिसीमिया है। तीसरा मैं बोलूंगा आपको, तीसरा है इसमें स्कोलोपेंड्रा, नहीं स्कोलोपेंड्रा छोड़ो, 100 लेकर, ठीक है। तो लेपिसीमिया आ गया, कॉकरोच आ गया, इसमें ये एग्जांपल मॉस्किटोज आ गए, ये किसमें है, इंसेक्टा है। अब देखो यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको यहां पर बताता चलूं। 59 मिनट्स हो गए हैं, 59 मिनट्स, कुछ थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा यहां पर। 59 मिनट्स, पहले मैं कैमरा को सीधे कर दूंगा।
अब कुछ रिमेनिंग जो क्लासेस रह गए हैं उनका मैं थोड़ा सा ऊपर से ही आपको बोलूंगा। ऑनक्लोफोरा, ऑनक्लोफोरा में क्या आता है? ऑनक्लोफोरा में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम ऑनक्लोफोरा इज पेरिपैटस। पेरिपैटस, पेरिपैटस को हम वॉकिंग वर्म कहते हैं, वॉकिंग वर्म। और ये एक्ट करती है एज ए कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। पेरिपैटस एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, इसमें एनालिड्स के भी कैरेक्टर है और आर्थ्रोपोड्स के भी कैरेक्टर है। लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। और ये जो एनक्लोफोरा वाले होते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड। वर्म लाइक बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक बॉडी। मैरोस्टोमा, एक और क्लास है मैरोस्टोमा, जिनमें किंग क्रैब, इसके एग्जांपल किंग क्रैब है, लाइम्यूलस लिविंग फॉसिल, लाइम्यूलस जिसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, लाइम्यूलस लिविंग फॉसिल, वो किस में आता है? मैरोस्टोमा में आता है। और इनमें प्रेजेंस ऑफ चिलेसेरे होती है, प्रेजेंस ऑफ चिलेसेरा, ठीक है, फॉर दैट कैप्चरिंग द प्रे। और माल्फिजन टैब्यूल्स, बुक गिल्स एंड माल्फिजन टैब्यूल्स, बुक गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, माल्फिजन टैब्यूल्स से ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन कर देते हैं। ये तो हो गया। इनमें कोई एंटीना, नो एंटीना इज प्रेजेंट, नो एंटीना, नो एंटीना इज प्रेजेंट। और इसी के बाद चीलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, चीलोपोडा, चीलोपोडा और डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में एग्जांपल है जूलस, थायरोग्लटस, जिसको हम थायरोग्लटस कहते हैं, थाउजेंड लेगर, थाउजेंड लेगर, ठीक है, जूलस थाउजेंड लेगर जिसमें आता है, डिप्लोपोडा में वो आता है। और इनकी बॉडी क्या है? हेड, इनकी बॉडी में हेड, देन थोरैसिक और एब्डोमेन, बॉडी सेगमेंटेड इनटू 3 डिविजन्स। और चीलोपोडा, चीलोपोडा में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सी है? स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा 100 लेगर, इसको हम 100 लेगर कहते हैं। और चीलोपोडा, चीलोपोडा में क्या है? दे आर हैविंग सेफलोथोरैसिक, सेफलोथोरैसिक, दैट मींस देयर आर 2 बॉडीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेफलोथोरैसिक। और इनमें पॉइजनस क्लास, पॉइजनस क्लास होते हैं, पॉइजनस क्लास, दे आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस क्लास, ठीक है। तो ये तो था अबाउट द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। और अगर हम जल्दी से खत्म कर ले तो वी विल टेक अप द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होती है इनमें। और इनमें डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, मोस्टली इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन होती है। और इनमें डेवलपमेंट के जो होती है, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है। देयर आर डिफरेंट नेप्यूलस लार्वा, देयर ग्लोचाइडम लार्वा, देयर बहुत सारे लार्वा इनमें होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होती है। लार्वा, देयर आर लिम्फ्स लार्वास आती है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होती है? आप डायरेक्ट डेवलपमेंट याद रखोगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट आर्किडाइना में होती है, स्पाइडर स्कॉर्पियंस में, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस में क्या होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बट बाकी जो क्लासेस है उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है।
ये तो रिप्रोडक्शन था, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है, डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनकी। और डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें पाई जाती है? स्पाइडर्स और द स्कॉर्पियंस में। आई थिंक मोस्टली ये फाइलम कंप्लीट हो गया है, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे वहां एप्लीकेशन पर या कहीं पर मुझे बोले।